अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ किरण नूर एंड आई एम द ओनर ऑफ एंटम लाइट और आल्सो द एसई डायरेक्टर। मैं पिछले कई सालों से ऐसे कर रही हूँ और हमारे चैनल का जो पर्पस होता है वो ये कि आपको रियल प्रोजेक्ट में वर्किंग करके दिखाएं, ना कि कोई रैंडम सा कीवर्ड उठा के उस पर वर्किंग करके दिखाएं। ठीक है। आज के इस वीडियो का जो टाइटल है वो है कि आप किस तरीके से, अगर तो आपके पास एक न्यू बिजनेस आया है, फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस हो सकता है अभी। ठीक है। ई कॉमर्स है, सर्विस है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस हो सकते हैं। लोकल बिजनेस है तो आप उसके लिए कीवर्ड रिसर्च को किस तरीके से करें। देखिए, कीवर्ड रिसर्च करने के दो वे हैं। अगर तो आपके पास एक ऐसी वेबसाइट है जिसके सर्विसेज पेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं तो उसके लिए डिफरेंट सिनेरियो होगा। बट अगर आपके पास ऐसी वेबसाइट आई है जिसका जो है अभी तक मतलब कुछ भी नहीं बना हुआ, वो आपके पास आए ही है कि उनकी वेबसाइट जो है ना बस अभी स्ट्रक्चर है, खड़ा हुआ है एंड उनकी वेबसाइट की ना टोटल एसईओ वगैरह करनी है। ठीक है। तो मीन्स एक वेबसाइट तो रेडी है बट जो एक होता है ना सर्व पेजेस वगैरह बनाना, ई कॉमर्स में हम कलेक्शन पेजेस, सर्विसेज के बिजनेस में सर्विसेज पेजेस और लोकल बिजनेस में हमारे लोकल पेजेस, वो अगर नहीं बने हुए तो उसका डिफरेंट वे होता है। ठीक है। कि उसके लिए हम कीवर्ड रिसर्च एक डिफरेंट वे से करते हैं, डिफरेंट अप्रोच होती है उसकी, चाहे वो ई कॉमर्स हो, सर्विस हो, एफिलिएट हो, ब्लॉगिंग हो, जो से कोई सी भी वेबसाइट हो उसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच होगी। एंड जो ये वाली एक्सरसाइज है ना, लाइक आपके पास ऑलरेडी एक बिजनेस भी है, ऑलरेडी आपके पास जो है ना वो मेन्यूज भी बने हुए हैं, सर्विसेज, आपको पता है कि आपको इसी वेबसाइट के इसी पेजेस में वर्किंग करनी है। ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात क्लाइंट्स जो होते हैं ना, हमें क्लाइंट्स कहते हैं कि हमारे पास वेबसाइट तो है बट सर्विसेज पेजेस नहीं है, वो आप रिसर्च करते वक्त हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं या ये हमारा जो है प्रोडक्ट है, आप उस हिसाब से एसईओ करके आप हमें सर्विसेज या ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर पेज है तो कलेक्शन पेजेस आप बना के दे दीजिए। अच्छा, अभी मान के चल रही हूँ कि मेरे पास एक सर्विस का बिजनेस है और मैं ई कॉमर्स से अभी फिलहाल हट के बात करूंगी। तो ये एक मेरे क्लाइंट की मेरे पास, मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट में वर्किंग कर रही होती हूँ। इस चैनल पे और भी ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें लाइव प्रोजेक्ट में मैं वर्किंग कर रही होती हूँ। हमारा कोई पर्पस नहीं है पेड कोर्स सेल करना या पेड कोर्स बेचना। हम जितनी हो सके, मैं अपने आप अपने से फ्री नॉलेज प्रोवाइड करती हूँ। मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स में वर्किंग करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हमारी एजेंसी से हमसे वर्किंग करवाए तो नीचे आपको ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आज हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी। तो क्योंकि ऑलरेडी जो ये वेबसाइट एजेंसी की वेबसाइट मेरे पास आई है और ये बहुत स्पेसिफिक नीश है। ठीक है। इस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लोग जो इसको रिसर्च करते हैं, देखिए कोई आम यूज़र इसको डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज को सर्च नहीं करेगा। अच्छा, ये एक डिफरेंट बात है, इसको मैं इस पे भी आती हूँ। फर्स्ट ये बात करूंगी कि अगर तो आपकी वेबसाइट है तो उसमें कीवर्ड रिसर्च क्या कैसे करें। देखिए, कीवर्ड रिसर्च का जो वे है ना आपके पास, एक वे है कि आपके पास अगर तो सर्विसेज के पेजेस तैयार है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं भी ई कॉमर्स की बात नहीं करूंगी, मैं सर्विसेज की बात करूंगी, बिकॉज कि मेरे क्लाइंट की जो ये बिजनेस है वो सर्विस बेस, मुझे मतलब ये सर्विस बेस्ड बिजनेस है, ई कॉमर्स नहीं है। एंड द सेकंड सिनेरियो इज कि आपके पास जिस वेबसाइट का स्ट्रक्चर है आपके पास नहीं पता आपको कि उसमें कौन से पेजेस बनने हैं, नहीं मतलब आपको तो पता है बट क्लाइंट ने जस्ट आपको बता दिया कि ये मेरी सर्विसेज है, लाइक दिस, कि ये मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ या करता हूँ, बट मुझे जो है आप जब गाइड कर दीजिएगा कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, देन फिर मैं पेजेस वेबसाइट में ऐड करवा दूँ। ठीक है। ये दो सिनेरियो होते हैं। आज हम जिस में बात करेंगे वो ये कि ऑलरेडी जो है सर्विसेज के पेज अवेलेबल है एंड आपको उसकी कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करनी है ताकि आप जल्दी रैंकिंग ले सके। ठीक है। लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने ये बताया था कि कीवर्ड रिसर्च तो कर लेते हैं हम। ठीक है। सैमरिज से डेटा निकाला कि सैमरिज ने बताया कि हमें ये लो डिफिकल्टी है एंड वॉल्यूम ज़्यादा है, उस कीवर्ड को अगर हम टारगेट भी कर लेते फिर भी रैंकिंग नहीं आती। द रीज़न इज कि हमने कंपटीशन को एनालाइज ही नहीं किया होता, हमने गूगल के सर्च पेज में जाके भी नहीं देखा होता कि कौन से डीआर की वेबसाइट उस कीवर्ड पर रैंक कर रही है। आप उस वीडियो को जाके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा, ताकि आपको भी ये पता चलेगा कि सैमरिज से डायरेक्टली रैंडमली कोई कीवर्ड रिसर्च नहीं करनी कि डिफिकल्टी कम देखिए आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। राइट। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट मेथड पे कि फर्स्ट मेथड में किस तरीके से रिसर्च करा। अच्छा, इनके पास जो पेजेस थे ना, लाइक वो पहले से बने हुए थे। एक था एनालिसिस सर्विसेज, उसके लिए मैंने कुछ कीवर्ड रिसर्च किए, ये बड़े ही डीपली एनालाइज के बाद बड़ी मुश्किल से कीवर्ड निकाला जिसमें मुझे लगा
कि हाँ रैंकिंग इजीली हो जाएगी, क्योंकि इस कीवर्ड पे जो वेबसाइट रैंक कर रही थी ना, वो बहुत लो डीआर की वेबसाइट थी, और जो है ना कंटेंट कीवर्ड गैप भी था इसके अंदर, इस कीवर्ड में। एंड जो सेकंड पेज के लिए सिलेक्ट किया, वो भी मैंने मतलब वही कीवर्ड रिसर्च किए जो कि मुझे लगता है कि हाँ इसमें मैं रैंक कर सकूंगी। सबसे पहले तो उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करना है ना जिसमें आपको लगे कि आप इजीली रैंक कर सकते हैं, रेदर देन उस कीवर्ड को टारगेट कर ले जिसमें आपकी रैंकिंग कोई 6 मंथ में भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद सामने आ रहा है इनका इंटेंट। इंटेंट क्या है? इंटेंट मोर इम्पोर्टेंट, सॉरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटेंट। हम इंटेंट, आजकल गूगल करता है इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग, मतलब गूगल का जो पूरा अल्गोरिथम है ना, वो इंटेंट बेस पे वर्किंग कर रहा है, सिमेंटिक एसईओ जो है। तो ये एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो है। इसमें भी एक वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए कि ज़रूर आप उसको वॉच कीजिएगा। आपकी जो ये, हमें तो ये पता होता है ये इन्फॉर्मेशनल है, ये कमर्शियल है, ये ट्रांजेक्शनल है, ये नेविगेशनल है, बट हमें यही नहीं पता होता कि अगर हम बाय डिफॉल्ट गलती से किसी इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड को अपने पेज पर टारगेट कर ले तो उससे रैंकिंग बहुत ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। कीवर्ड 2025 हो या 2030 हो, कीवर्ड्स मैटर करती है बहुत ज़्यादा। अगर गूगल को डिफरेंट इंटेंट उस कीवर्ड्स के फाइंड करने ना, तो उसको आपकी पेज का मेन कीवर्ड पता होना चाहिए गूगल को, ठीक है। तो आज का टॉपिक नहीं है ये इंटेंट के बारे में, बट मैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में क्योंकि आपको बताने की कोशिश करूँगी, बिकॉज कि आपका टाइम भी बहुत कीमती है और मैं चाहूँगी थोड़े से वक्त में आपको नॉलेज प्रोवाइड करूँ ताकि आपका भी फायदा हो सके, और मैं बोल रही हूँ ऑब्वियसली मेरा भी फायदा हो रहा है, मेरे नॉलेज में इजाफा हो रहा है। अच्छा, मैंने कहा मैं इस पेज के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रही हूँ तो आपके सामने करूँ, क्योंकि जैसे मैं बार बार मैं कह रही हूँ मैं लाइव प्रोजेक्ट्स में वर्किंग कर रही हूँ, तो ये मेरा अगस्त का टू डू लिस्ट है। आप जितनी भी वीडियो देखेंगे उसमें अगस्त के टू डू लिस्ट में डिफरेंट वेबसाइट में वर्किंग कर रही होती हूँ, तो उसके बनाती हूँ। ना कि कोई भी रैंडम सी वेबसाइट उठा ली और रैंडम सा कीवर्ड उठा ली। ये आपको पेड कोर्स में भी नहीं बताया जाता, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेड कोर्स ऐसे के बाई के थे, ऐसे तो एसईओ हब है मैंने सीख लिया। उसमें भी आपको कोई, आपको ना लाइव प्रोजेक्ट में वर्किंग करना नहीं सिखाया जाता। रैंडम सा कोई भी कीवर्ड पिक करके, रैंडम सी कोई सी वेबसाइट भी पिक करके उसमें आपको वर्किंग करना बताया जाता है। जबकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना, बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता हम करें क्या। बिकॉज के बाद दफा हमारे पास ऐसी वेबसाइट आती है जिसके कीवर्ड्स ही नहीं होते, जिसकी वॉल्यूम नहीं होती, डिफिकल्टी नहीं होती, तो हम उस सिचुएशन में क्या करें। तो इस चैनल में मैं जितनी भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी वो बिल्कुल लाइव प्रोजेक्ट में वर्किंग करते हुए दिखाऊंगी कि अगर मुझे भी प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आपको भी आएगी लाजमी। आप भी कभी इस सर्विसेज में वर्किंग करेंगे, आपके पास भी ऐसे क्लाइंट आएंगे या आपके खुद की भी सर्विस हो सकती है, ठीक है। चले, बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ, जज्बात में आ गया। अच्छा, आगे जाती हूँ कि अभी इस पेज के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है, और मैंने इस पेज को जो है ना, सॉरी इस कीवर्ड को गूगल पे सर्च किया। ये गूगल का सर्च पेज है। यूएस की प्रॉक्सी मेरे पास लगी हुई है, बिकॉज के जिस कंट्री में आपको रैंक करवाना है ना, लाजमी अगर आपके पास प्रॉक्सी नहीं है तो आप google.us ओपन कर लें। अगर आपके पास वीपीएन मौजूद है तो आपने मेक श्योर यही करें, जिस कंट्री में आपको टारगेट करवाना है ना, जिस कंट्री में आपको रैंक करवाना है ना, उसी कंट्री में अपने कीवर्ड को रिसर्च कर, रेदर देन आप बैठ के पाकिस्तान में सर्च कर रहे हैं कि ये वाली सर्विस, और आप इसको चाहते हैं कि आपके क्लाइंट की वेबसाइट यूएस में रैंक हो जाए। इट्स अ रॉन्ग वे, रॉन्ग डिसीजन, ठीक है। तो ये देखिए डिफरेंट एक कीवर्ड के मैंने इसमें रिसर्च की, तो मेरे पास जो है ना यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो गई। सबसे पहले जो वेबसाइट ओपन है 33 DR, एंड कोई कीवर्ड इसकी रैंकिंग नहीं है, बट फिर भी स्टिल अगर तो ये फर्स्ट पोजीशन में रैंक करी है 33 DR की, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है इस वेबसाइट को एनालाइज करना। देखिए मैंने ओपन भी किया हुआ है, इसको मैं एनालाइज करूँगी। अच्छा, तो इट्स मीन मुझे ये कीवर्ड लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, भले ही इसमें वॉल्यूम जीरो नजर आ रहा है, बट मुझे ये कीवर्ड जल्दी रैंकिंग दे सकते हैं। क्यों लेना चाहिए? अब अगर जब इसमें वॉल्यूम ही नहीं है, देखें स्टेट स्टेटिस्टिकल मेथड सर्विसेज, मैंने रिसर्च किया, यहाँ पर एक वेबसाइट आई जो कि मुझे सेम कीवर्ड नजर आ रहा है, स्टैटिकल मेथड, स्टैटिकल एनालिसिस हेल्प सर्विसेज, एक ही है, इंटेंट सेम है। अच्छा, नीचे आ जाओ, इधर भी देखिए स्टैटिकल मेथड एंड डेटा एनालिसिस, डेटा का वर्ड एक इजाफी है बट इंटेंट सेम है। क्योंकि लोग ये सर्च कर रहे हैं, बट अगर वॉल्यूम हमें नहीं दिखा रहे, क्योंकि किसी भी टूल के पास एक्यूरेट डेटा नहीं है, ठीक है, गूगल का।
मैंने इसकी बेस पे ये वाली एक वेबसाइट ओपन की 33 DR की थी। और एक वेबसाइट ओपन की जो कि थी 1 DR की भी नहीं है, ये वेबसाइट जो रैंक कर रही थी इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे, ठीक है। और एक थी जो कि रैंक कर रही थी लाइक इसी कीवर्ड पे बट 11 DR की थी। और दूसरी थी जो कि 30 DR की थी और उसी पेज पे रैंक थी। सबसे पहले तो मैं इस कंपटीटर को नोट कर लूंगी, ठीक है, कीवर्ड सिलेक्शन बाद में करती हूँ। इस पेज के लिए कर रही हूँ लाइक, उसको भी मैं यहाँ पर नोट डाउन करूंगी। तो ये एक मैंने शीट प्रिपेयर की है जिसमें इस स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए जो कंपटीटर रैंक कर रहे हैं तो मैं उनको एनालाइज करना चाहूंगी कि सबसे पहले जो कंपटीटर हमारे पास है वो है जी। तो डीआर बेसिकली कहते हैं कि आपकी डोमेन रेटिंग आप कितने स्ट्रांग है आपकी वेबसाइट। रेफरिंग डोमेन कहते हैं कितने डोमेन्स ने आपको बैकलिंक्स है, मंथली ट्रैफिक, आपकी मंथली ट्रैफिक क्या और बैकलिंक्स आप सबको पता ही है। अच्छा। इसके डीआर थे हमारे पास 33 0। जब बैकलिंक्स के लिए ना आपको अब सैमरश को ओपन करना होगा और सैमरश में देखना होगा कि इन्होंने कितनी बैकलिंक्स बनाई हुई, बिकॉज के यहाँ पर जो एचएफ की बार है ना मेरे पास ये शो नहीं कर रही। ये जस्ट रेफरेंस डोमेन दिखाएगी कितने डोमेन से इनको बैकलिंक्स आ रही है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा अभी क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर सैमरश ओपन करती हूँ। मेरे पास ओपन ही है यहाँ पर। तो मैं ये काम एक करती हूँ कि कीवर्ड सिलेक्शन, इसको ज़रा मैं सैमरश पे टाइप करती हूँ। इसको मैंने ले लिया, ठीक है। और ये कीवर्ड सर्विस एक टूल है, ये एक मतलब फ्री टूल है जो कि आपको कीवर्ड सजेस्ट करता है। ये एक एक्सटेंशन है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेना सैमरश या एचएफ अवेलेबल नहीं है तो आप इससे काम चला सकते, ठीक है। खास नहीं है बट काम चला सकते हैं अगर आप न्यू भी है बिल्कुल और कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं।
तो ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच है कि हम जाके सैमरिश में डोमेन कीवर्ड और व्यू पे जाकर कीवर्ड रिसर्च करें, उसके बाद एक एक कीवर्ड को जाके यहाँ पर सर्च में डालें और देखें कि कोई स्ट्रॉन्ग वेबसाइट तो रैंक नहीं कर रही। तो इससे बेहतर है कि हम किसी भी वीक कंपटीटर को उठा के उसका एनालाइज कर दें। अगर वो रैंकिंग कर रहे, मतलब वो अगर रैंकिंग में है, तो हम उसी के कीवर्ड्स को कॉपी करके ना टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई गूगल ने कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं लगाई हुई। जी हाँ, वो वर्ड का जो है ना, मेरे पास फिल्टर नहीं लगेगा, वरना मैं इस वर्ड को कॉपी करके सिंपली आप फिल्टर लगा के वही कीवर्ड देखती जो कि इस वर्ड से रिलेवेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अवेलेबल नहीं होता सैमरिश में। और एचरेफ का प्रोसेस अच्छा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इस 36 इस कीवर्ड को अगर मैं सर्च करूँ गूगल में, देखिए कीवर्ड आपको इसी तरीके से सर्च करना होता है जो हम सामने से उठा के हम जल्दी जल्दी रिसर्च करके क्लाइंट के साथ शेयर कर देते हैं ना, ये कीवर्ड में हमें वर्किंग करनी है। वो, सॉरी टू से, ये वर्ड मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल एक दोगलापन है, वो कुछ भी नहीं है, वो कीवर्ड रिसर्च नहीं है हमारी। वो जस्ट हमने ना अपने काम को इजी करने के लिए सैमरश में गए, सीट कीवर्ड पुट किया, सैमरश ने जो हमें ऐसे कीवर्ड्स बताए जो कि हाई वॉल्यूम पे थे, लो डिफिकल्टी पे थे, उसको हमने टारगेट कर दिया। हर चैनल पे आपको ऐसी वीडियो मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हर किसी का पर्पस होता है कि अपना कोर्स सेल करें। बट यहाँ हम कोर्स सेल नहीं करें तो हमारा जो प्रोसेस है वो यही होता है जो लाइव सेशन में भी आपको नहीं सिखाते। अगर तो सिखा रहे हैं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, अगर तो आपको लाइव प्रोजेक्ट में वर्किंग करना सिखा रहे हैं और आपको यूट्यूब में कोई ऐसा बंदा है जो कि आपको इस तरीके से बता रहा है कि वह रिसर्च करना है, ये एक स्ट्रैटेजी है, ये कोई भी नहीं बताएगा आपको। कोई भी नहीं चाहेगा कि देखिए कि वो फ्री में आपको इतनी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करे। यूट्यूब में जो भी वीडियो देखेंगे वो कहेंगे लो डिफिकल्टी हाई वॉल्यूम की कीवर्ड रिसर्च करें, या लो डिफिकल्टी हाई वॉल्यूम की कीवर्ड को सेलेक्ट करें। तो ये तो एक बेहतर अप्रोच नहीं है ना। देखिए अभी मैं आपके सामने जरा एक सीट कीवर्ड डालती हूँ, वेट, और आपको इसी तरीके की वीडियो मिलेगी। और अगर ऐसी वीडियो मिल गई जिस तरीके से मैं सिखा रही हूँ तो आप मुझे कमेंट में आके क्लेम कर सकते हैं, नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ से कोई भी एक लो डिफिकल्टी और हाई वॉल्यूम वाला कीवर्ड सेलेक्ट करती हूँ, मैं आपके सामने उसे सर्च पे जाके सर्च करूंगी ताकि आपको भी दिखे कितने, मतलब स्ट्रॉन्ग डीआर की वेबसाइट रैंक करे। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एसईओ नहीं करवा रहे, वो बैकलिंक्स वगैरह नहीं ले रहे, तो आप उसको कैसे बीट करेंगे। आप एक, जबकि छोटी वेबसाइट है, बिल्कुल अभी स्टार्ट है आपका। चलिए इसको मैं इजी कर लेती हूँ। कीवर्ड ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सैमविच 19 डिफिकल्टी 480 वाली।
डीआर देखें आप, 74 डीआर है इस कीवर्ड में। सबसे फर्स्ट वेबसाइट जो रैंक करी, अच्छा जी, और नीचे आ जाए, इसको छोड़िए, ये तो फॉरम। 51 डीआर। ये एचएफ का बाहर जरा लोड हो जाए। 51 डीआर की वेबसाइट। 85 डीआर की वेबसाइट। 85। अगेन 93। 82। 64। कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो कि 30 से कम, या 30 से लेकर 30 के दरमियान डीआर वाली वेबसाइट रैंक कर। ये जो आपके आंखों में एक काली पट्टी बांधी जाती है ना, कि वो कीवर्ड सर्च करे जो कि सैमरश में है, कि लाइक जिसका वॉल्यूम लाइक कम है, मतलब डिफिकल्टी कम है, और अगर आप इसको रैंडमली यहाँ से सर्च कर लेते हैं, सर्च में जाए बगैर, मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं और अपने कंपटीटर को दे देते हैं कि ये कीवर्ड में जो वर्किंग करनी है, वॉल्यूम भी कम है, आपने तो सोचा यार चार चांद लग गए, कितनी अच्छी एक कीवर्ड मिल गई है मुझे, और मैं इस पर रैंक कर जाऊंगा। गलत सोच है आपकी। एक काली सी पट्टी है जो पेड कोर्स में भी आपको बताते हैं, और फ्री में यूट्यूब में तो भरी हुई है। ठीक है, कोई भी ये वे नहीं बताएगा आपको। मैं आपको क्लेम करती हूँ, खुले खुले क्लेम कर रही हूँ, यूट्यूब की दुनिया बड़ी है, और ये एसईओ सिखाने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, मैं कहाँ से कहाँ चले गए, मैंने मतलब एक रियलिटी दिखा रही थी कि देखिए कभी भी इस तरीके से कीवर्ड्स मतलब नहीं सेलेक्ट किया करे। देखिए कोई बिजनेस आपके पास आ रहा है ना, क्लाइंट का पर्पस है रैंकिंग। क्लाइंट को ये मैटर नहीं करता कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या कुछ नहीं, थोड़ी सी मेहनत है, बहुत मेहनत है। एसईओ इज अ मैराथन। ठीक है। और एसईओ इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो ये क्लाइंट को भी समझाए, एंड खुद भी जो है ना थोड़ा सा इन डेप्थ वर्किंग करे, हर चीज़ के डेप्थ में जाए। ये बच्चों वाला रिसर्च नहीं करे आप, अभी बच्चे नहीं है एसईओ के फील्ड में। ठीक है। अच्छा, मैं बहुत जज्बाती हो जाती हूँ बोलते बोलते, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि एक काली पट्टी बना देते हैं लोग अब आजकल के हमारे जो यूथ है उसको एसईओ के से रिलेटेड। वो बेचारे मेहनत करते रहते हैं कीवर्ड पे, एंड देन फिर रैंकिंग नहीं आती, फिर डीमोटिव हो जाते हैं, क्लाइंट से भी बातें सुनते हैं, क्योंकि उनको रियलिटी नहीं बताई जाती है कीवर्ड को असल में रिसर्च किस तरीके से करनी है, कीवर्ड को किस तरीके से फाइंड करना है। अच्छा जी, तो मैं किसी और टॉपिक में चली गई थी। खैर, हम क्या रिसर्च कर रहे थे, ये कीवर्ड था। ठीक है। 33 डीआर की वेबसाइट है। 63। 92। अच्छा, 25। मुझे वीक वेबसाइट दो नजर आई है, एक 25 की, एंड द सेकंड इज 33 की। अच्छा जी, और आ जाती हूँ। और एक वीक वेबसाइट नजर आ गई, 9 डीआर की वेबसाइट, इस कीवर्ड पर रैंक करिए गूगल के फर्स्ट पेज पे। अच्छा, और एक वेबसाइट नजर आ गई, ठीक है, 8 डीआर की वेबसाइट आपके सामने ही। अगेन 22 डीआर। 33 डीआर। 29 डीआर। ये वेबसाइट मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है। ओ सॉरी, ये कीवर्ड, तो मैं इसको ले लूंगी। इस तरीके से करते कीवर्ड रिसर्च। मैं कोशिश करूंगी कि एक दो कीवर्ड आप लोग को दिखा दूं, बिकॉज ये प्रोसेस बहुत लंबा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, एंड आपका भी टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज के योर टाइम इज प्रीशियस, स्पेशली अगर आप यूथ है तो। अच्छा, सच कीवर्ड नहीं है इसमें, और इस वेबसाइट को एनालाइज करती हूँ। अच्छा, मैं इन तमाम वेबसाइट को मैच करूंगी, और मैं से इसी तरीके से कीवर्ड फाइंड करूंगी जैसे इन दो दो कीवर्ड्स को निकाला है। ठीक है, इसको फिर जाके मैं सैमरश में पुट करके, जस्ट मैंने क्लाइंट्स के साथ ये शीट शेयर करनी है, दैट्स वाई मैं विजुअल वो डालने के लिए इसका वॉल्यूम और डिफिकल्टी जो है ना मेंशन कर दूंगी। अच्छा, ये वॉल्यूम है, ये डिफिकल्टी है।
अब देखिए इससे क्या होगा, अगर वॉल्यूम बहुत ही कम है, डिफिकल्टी तो मैटर ही नहीं करती। जब हमारा कीवर्ड रिसर्च स्ट्रैटेजी के मुताबिक इतना डेप्थ होगा तो हमें डिफिकल्टी तो बीट कर ही नहीं सकती। अच्छा, तो आपको क्या मिलेगी, जल्दी रैंकिंग। एंड जब जब जल्दी रैंकिंग आपको मिल जाए ना इन कीवर्ड्स पे, तो आप उन कीवर्ड्स पे जा सकेंगे इजीली जो कि बहुत वॉल्यूम से है और हाई डीआई की वेबसाइट रैंक कर रही है, तो आप भी उस पर रैंक कर सकेंगे बिकॉज कि आपकी रैंकिंग पहले से है गूगल पे। तो ये एक सिंपल सी अप्रोच है। अगर तो आपके पास वेबसाइट आती है, उसके लिए कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी जो नेक्स्ट अप्रोच मैंने बताए थे, जिसमें आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट क्लाइंट टाइम वेबसाइट का स्ट्रक्चर एक दे दिया और कहा कि कीवर्ड रिसर्च करना है आपको, मतलब उसकी एसईओ करनी है, मतलब मीन्स फुल एसईओ करनी है, तो उसके लिए जो डिफरेंट सिनेरियो होगा, मेरे पास कोई ऐसी वेबसाइट आ जाती है तो देन मैं उस पर भी इंशाल्लाह ताला एक वीडियो बनाऊंगी। जब मैं उसमें रिसर्च करूंगी, उसके पेजेस वगैरह को बनाऊंगी, फाइंड करूंगी, मैं उसमें डिफरेंट टूल्स यूज़ करूंगी जो कि आपका घंटों घंटों का काम जो है ना 10 मिनट में, आधे घंटे में कर देगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। इसको अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर इसी तरीके से एचयू सीखना चाहते हैं इन डेप्थ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में मैं इस तरीके से वीडियो अपलोड करती हूँ, लाइव प्रोजेक्ट में वर्किंग करके दिखाती हूँ, ना कि कोई डमी रैंडम सा कीवर्ड उठा के। प्रैक्टिकल हर चीज़ दिखाती हूँ। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं, कि मुझे भी प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे कीवर्ड्स नहीं मिल रहे थे, तो मैंने किस तरीके से कंपटीशन निकाले ना हाई लो डीआर की। तो वीडियो लंबी हो गई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टिल देन टेक केयर।